Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is me Ikra Shehzadi, your course instructor. Welcome to the course Software Engineering lecture number 1. First we will discuss about what is software engineering. Software engineering is a combination of two words, software and engineering. What is software? Software is a computer program or instruction that provide desired function. And what is engineering? Engineering is a process of using knowledge principle to design, build and analyze project. इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है? अपने अपने नॉलेज और प्रिंसिपल को यूज करते हुए किसी सॉफ्टवेयर को, किसी ऑब्जेक्ट को डिजाइन करना, बिल्ड करना और एनालाइज करना. नेक्स्ट क्या है हमारे पास? ये कुछ मटेरियल है जो कि आपको हेल्प आउट करेगा इस कोर्स कंटेंट को कवर करने के लिए. नेक्स्ट हम देखते हैं कि ये जो हमारा कोर्स है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है. बेसिकली इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मेक फेमिलियर स्टूडेंट्स अबाउट द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, टेक्निक्स, प्रोसेस, मेथड्स एंड टूल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स में ऐसे स्किल डेवलप करना जिससे वो ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करें जो कि हाई क्वालिटी के हों, रिलायबल हों, इजी टू अंडरस्टैंड हो, जिनको मॉडिफाई और मेंटेन करना इजी हो. आफ्टर दैट स्टूडेंट्स को इनकरेज करना, अंडरस्टैंड करना कि व्हाई दीज स्किल्स, ठीक है, ये जो स्किल्स हैं अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द सॉफ्टवेयर, व्हाई दीज स्किल्स आर इम्पोर्टेंट. नेक्स्ट हम देखते हैं मोटिवेशन. हम स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं. सॉफ्टवेयर कैन हैव ह्यूज इम्पैक्ट इन एनी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सोसाइटी. अगर हम देखें अपनी सोसाइटी के हर एस्पेक्ट्स में, तो आपको अपनी सोसाइटी के हर एस्पेक्ट में सॉफ्टवेयर किसी न किसी फॉर्म में नजर आएगा. Where can we find software? If you visit a shop, then you will find a software in the form of any calculator, in making doctor's appointment, making payments, making phone calls, sharing photos with your friends. Now, software even can run a car. After this discussion, we reach at a point that software is almost everywhere. सम पॉपुलर एग्जाम्पल्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके सॉफ्टवेयर की. फेसबुक है, गूगल है, इसके बाद मोबाइल फोन बेसिकली किस लिए यूज होता है? फोन कॉल करने के लिए, इसके बाद अपने फ्रेंड्स के साथ फोटो शेयर करने के लिए, और भी इसके बहुत से पर्पज हैं, कम्युनिकेशन करने के लिए यूज होता है. इस सारी डिस्कशन के बाद हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि सॉफ्टवेयर इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर. नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर है, जो सॉफ्टवेयर हमने बिल्ड करने हैं उनकी नेचर क्या होनी चाहिए. फर्स्ट पॉइंट क्या है? सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड और इंजीनियर्ड, इट इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड. जो आपका सॉफ्टवेयर होता है वो या तो डेवलप होता है या उसको इंजीनियर किया जाता है, उसको मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता. हमारे पास जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उनको मैन्युफैक्चर किया जाता है. डिफरेंट छोटे छोटे पार्ट्स को कलेक्ट करके एक पार्ट बनाया जाता है, एक डिवाइस बनाई जाती है. लेकिन सॉफ्टवेयर के साथ ऐसा नहीं होता, सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है. नेक्स्ट क्या है? सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट और डिट्रियोरेट्स. ठीक है, डज नॉट वियर आउट. व्हाट डज इट मीन? वियर आउट का मतलब क्या होता है कि प्रोग्रेसिवली वर्स, जो आपका वियर आउटडेटेड हो जाता है. ठीक है, टाइम के साथ जो आउटडेटेड हो जाता है उसको आप वियर आउट कहते हैं. लेकिन सॉफ्टवेयर टाइम के साथ आउटडेटेड नहीं होता कभी भी. अगर आपने कोई प्रोजेक्ट लिया है, ठीक है, आपने कोई और चीज खरीदी है, अगर आपने उसको यूज नहीं किया तो क्या होगा? आफ्टर सम टाइम वो खराब हो जाएगी. लेकिन सॉफ्टवेयर के साथ ऐसा नहीं होता. आपने सॉफ्टवेयर एक डेवलप किया है, ठीक है, अपने सॉफ्टवेयर को यूज नहीं करेंगे, बेशक आप मेनी ईयर्स आप इसको यूज नहीं करेंगे, लेकिन उस सॉफ्टवेयर में जो आपने डेवलप किया हुआ है उसमें कोई इशू नहीं होगा. सॉफ्टवेयर इज कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव. सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्स होते हैं. किस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स होते हैं? कि जो भी आपने सॉफ्टवेयर बिल्ड किया है, ठीक है, उसका इंटरफेस तो आप इजीली अंडरस्टैंड, कोई और यूजर, ठीक है, जो आपका सॉफ्टवेयर यूज कर रहा होगा वो आपका जो इंटरफेस है उसको इजीली समझ लेगा. लेकिन उसकी वर्किंग क्या है, कैसे वो वर्क कर रहा है, ये समझना उसके लिए आसान नहीं होगा. इसके बाद एक्सपेंसिव है. जो हम सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं, सॉफ्टवेयर को डेवलप करना इतना इजी नहीं है. इसके लिए हमें कॉस्ट चाहिए होती है, हमें डिफरेंट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज चाहिए होती हैं, हमें डिफरेंट डिवाइसेस चाहिए होती हैं. तो इस बेस पर हम ये कहते हैं कि जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करना एक कॉस्टली है. ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा? सॉफ्टवेयर इज रिस्की. सॉफ्टवेयर रिस्की क्यों है? क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है वो अनसर्टेन होता है. हमारे फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है. आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, किसी भी सर्विसेज को लेकर आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं. आफ्टर 1 वीक क्या होगा कि वो सर्विसेज चेंज हो जाएंगी. जब वो सर्विसेज चेंज हो जाएंगी तो वो जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है वो तो किसी काम का नहीं रहेगा. नेक्स्ट क्या है? कंपोनेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन. ये जो सॉफ्टवेयर की कंस्ट्रक्शन होती है, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट होती है, वो कंपोनेंट बेस्ड होती है. कोडर्स क्या करते हैं? डिफरेंट कंपोनेंट को डिफरेंट प्लेसेस पर, डिफरेंट लोकेशन पर बैठ के कोड कर लेते हैं और फिर एट द एंड क्या कर लिया जाता है? उसको इंटीग्रेट करके एक सॉफ्टवेयर बना लिया जाता है. नेक्स्ट क्या है आपका? सैचुरेशन पॉइंट.
नेक्स्ट है इन सॉफ्टवेयर नो न्यू फीचर्स आर एडिड ओनली अपग्रेडेड। ये जो आपका सेचुरेशन पॉइंट है और लास्ट वाला पॉइंट है, ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटर रिलेट कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में हमने जब कोई न्यू फीचर ऐड करना है तो ये पॉसिबल नहीं होता। आप अपने सॉफ्टवेयर में न्यू फीचर ऐड नहीं कर सकते, बल्कि आप अपने सॉफ्टवेयर को सिर्फ अपग्रेड कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आप जब आपने एक दफा अपग्रेड किया सॉफ्टवेयर को, दूसरी दफा किया, तीसरी दफा किया, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब आपका सॉफ्टवेयर अपग्रेड भी नहीं होता। तो वो टाइम जिसमें आपकी सॉफ्टवेयर की अपग्रेडेशन भी रुक जाती है, वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है? सैचुरेशन पॉइंट। एज we earlier discussed about software engineering. Software engineering is a combination of two words, software and engineering. If we see software engineering as a collectively, then its definition will be the application of a systematic, disciplined, quantifiable approach to the development, operation and maintenance of software. That is the application of software engineering. Software engineering का बेसिकली पर्पस क्या है कि आपने अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, ठीक है, अब वो कैसे कैसे ऑपरेट करेगा, उसको कैसे कैसे मेंटेन करना है, ये आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑल अबाउट इसकी है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि जब आपने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है तो इसमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। द फाइनल सॉफ्टवेयर डज नॉट फुलफिल द नीड्स ऑफ द कस्टमर। में भी जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया है, जो यूजर की नीड्स हैं, ठीक है, जो यूजर की या कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं, वो फुलफिल ही नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्या है? हाउ टू एक्सटेंड एंड इम्प्रूव इफ यू वांट टू ऐड अ फंक्शनलिटी लेटर इट्स मिशन इम्पॉसिबल। हमने प्रीवियसली भी ये डिस्कस किया है कि आप उसमें कोई नया फीचर ऐड नहीं कर सकते। तो यही इसमें भी कहा जा रहा है कि अगर आप अपने सॉफ्टवेयर में कोई एडिशन करना है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। बैड डॉक्यूमेंटेशन, हमने डॉक्यूमेंटेशन यूज की बनाई, उसके बाद बैड क्वालिटी, फ्रीक्वेंट एरर, हार्ड टू यूज। अगर इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, लो क्वालिटी का है, उसमें एरर है, तो उस सॉफ्टवेयर को यूज करना भी आसान नहीं है। मोर टाइम एंड कॉस्ट देन एक्सपेक्टेड। आपने जो प्लानिंग की है, प्लानिंग में आपने जो टाइम और जो कॉस्ट आपने जो प्लान किया हुआ है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, बल्कि आपका ज्यादा टाइम ले रहा है और जो आपने कॉस्ट एस्टिमेट की थी उससे ज्यादा आपकी कॉस्ट लग रही है। नेक्स्ट ये आपके पास एक पिक्चर है जो कि ये बता रही है कि ये जब आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं, ठीक है। कस्टमर एक्सप्लेन करता है अपनी रिक्वायरमेंट को। आफ्टर दैट आपका जो प्रोजेक्ट लीडर होता है वो उसको कैसे अंडरस्टैंड करता है। फिर एनालिस्ट होता है वो उसको कैसे डिजाइन करता है। प्रोग्रामर इसको कैसे रोड करता है। आफ्टर दैट बिजनेस कंसल्टेंट इसको कैसे डिस्क्राइब करता है। इसकी जो प्रोजेक्ट है उसको डॉक्यूमेंट कैसे किया जाता है। इसके बाद उसमें ऑपरेशन क्या इंस्टॉल किए जाते हैं। फिर कस्टमर उसके लिए पेमेंट कैसे करता है, उसको सपोर्ट कैसे किया जाता है। और एंड पे क्या होता है, एक्चुअली कस्टमर की नीड क्या थी। कस्टमर की जो नीड थी और जो एक्सप्लेन उसने किया वो तो टोटली डिफरेंट था। तो इस डायग्राम से क्या कंक्लूजन निकलता है कि प्रोग्रामिंग इज नॉट इनफ। Edward saying it is not enough to do your best, you must know what to do and then do your best। ये काफी नहीं है कि आपने अच्छा करना है, बल्कि आपको पहले पता होना चाहिए आपने करना क्या है। जब आपको ये नहीं पता होगा कि आपने करना क्या है तो फिर आप कैसे उसको अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी एल्बर्ट आइंस्टाइन की सेइंग है। उसने क्या कहा है कि जो क्लेवर पर्सन है वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेता है, लेकिन जो वाइज पर्सन है वो प्रॉब्लम को अवॉइड करता है। जब तक आप प्रॉब्लम में नहीं आएंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे, आपकी स्किल इनहांस नहीं होगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो आपने सॉफ्टवेयर डेवलप करना है उसको आपने ऑन टाइम पे डिलीवर करना है। जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, जो कस्टमर ने टाइम बताया हुआ है, ठीक है, वो रिलायबल होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। इसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद उसमें जितने भी फैक्टर कस्टमर ने डिफाइन किए हुए हैं वो फुलफिल करना चाहिए। अगर हम इसके ऑब्जेक्टिव को देखते हुए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को डिफाइन करें तो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसके क्या एम होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोड्यूस करे, ठीक है, जो कि टाइमली डिलीवर हो और जो बजट और रिक्वायरमेंट्स डिफाइन की गई हैं उसको सेटिस्फाइज करे। नेक्स्ट क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि जो आपने सॉफ्टवेयर बिल्ड किया है उसमें वो मेंटेनेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, उसको मेंटेन करना आसान होना चाहिए। करेक्टनेस मीन्स कि जो यूजर की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, जिसके लिए आपने बनाया है वो रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। रीयूजेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर आपने सॉफ्टवेयर को बार बार यूज करना है तो उसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए। टेस्टेबिलिटी कि आप जो अपना सॉफ्टवेयर है उसको कलेक्टिवली टेस्ट कर लें, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कि आप उसके एक एक कंपोनेंट्स को टेस्ट करें।
नेक्स्ट क्या है, पोर्टेबिलिटी। आपने एक मशीन पर, एक डिवाइस पर सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, ठीक है, तो वही जो सॉफ्टवेयर है वो दूसरी डिवाइस पर जाके सही से वर्क करना चाहिए, उसमें कोई एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है, उसको मशीन डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, मशीन इंडिपेंडेंट होना चाहिए उसको। नेक्स्ट क्या है, अडेप्टेबिलिटी। अडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि जो आपका सॉफ्टवेयर है उसको जैसा भी इन्वायरमेंट मिलता है उसकी स्पीड पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। अगर आपने, ठीक है, आपके पास ऐसा आपको जो सॉफ्टवेयर है आपने रन किया हुआ है, इसके साथ आपने क्या किया, मल्टीपल और सॉफ्टवेयर, मल्टीपल एप्लीकेशंस ओपन कर लिए हैं, तो इस सिचुएशन में क्या है, आपके सॉफ्टवेयर की स्पीड को इफेक्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल की रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। अगर हमने ये जो बिग सॉफ्टवेयर होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनको डेवलप करना ईजी नहीं है, लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को यूज करते हुए इसको डेवलप करेंगे तो जो हमारे बिग सॉफ्टवेयर है उनको हैंडल करना बहुत इजी होगा। इसके बाद नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंस क्या है, टू मिनिमाइज सॉफ्टवेयर कॉस्ट। सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज कैसे किया जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, ठीक है। देखिए ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड है, ठीक है, ये हाईली पेड प्रोफेशनल है और सॉफ्टवेयर को डेवलप करना हमने पहले भी डिस्कस किया कि वो कॉस्टली होता है, लेकिन अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टर्म्स में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अप्रोच में डेवलप करेंगे तो क्या होगा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अप्रोच में प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, हर चीज को प्लान करते हैं। जब वो हर चीज को प्लान करते हैं तो वो रिक्वायरमेंट, ठीक है, जो नेसेसरी नहीं होती, जो रिक्वायर्ड ही नहीं होती, उनको वो क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। तो इस बेस पर जो आपकी कॉस्ट है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज टाइम। अगर आप कोई बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, लेकिन आपने जितना बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है उतनी ही ज्यादा कोडिंग करनी पड़ेगी आपको। तो जब भी आप कोडिंग करते हैं तो फर्स्ट टाइम पे वो कोडिंग सक्सेसफुली रन नहीं होती। आपने एक कोड को रन करने के लिए या एक कोड को सक्सेसफुली रन करने के लिए आपने मल्टीपल कोड्स को, उसी कोड को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना होता है और ये क्या आपका बहुत ज्यादा टाइम लेगा। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्निक के अकॉर्डिंग, उसके अप्रोच के अकॉर्डिंग डेवलप करेंगे तो ये आपका टाइम रिड्यूस करेगा। हैंडलिंग बिग प्रोजेक्ट्स, वही बात की यहाँ पर जो बिग प्रोजेक्ट्स हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ही अप्रोच में इजीली आप उसको हैंडल कर सकते हैं। अगर आप उसके अप्रोच में उसको हैंडल नहीं करेंगे तो उनको हैंडल करना इजी वर्क नहीं है। नेक्स्ट आपका क्या है, रिलायबल सॉफ्टवेयर जो है वो आपका रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल मीन्स कि जो आपने टाइम मेंशन किया हुआ है उसको उस टाइम के स्पैन में उसको सक्सेसफुली वर्क करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका इफेक्टनेस कब आती है, जब आपकी जो चीज है, जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपका प्रोजेक्ट है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है, ठीक है। अगर आपका जो प्रोजेक्ट है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं है तो वो उसमें आपको इफेक्टनेस नहीं होगी, ठीक है। और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो अपने जो प्रोजेक्ट है उसको इफेक्टनेस बनाता है। नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्टिविटी। अच्छा, आपके प्रोजेक्ट में एक स्टेज ऐसी आ जाती है जहां पर वो स्टैंडर्ड को फुलफिल नहीं करता, ठीक है, वो स्टैंडर्ड आपका फेल हो जाता है। तो जो हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो कोड को हमेशा इंप्रूव करती है, ऐसे इंप्रूव करती है कि जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं वो किसी भी स्टेज पर फेल नहीं होते। नेक्स्ट क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। ये सॉफ्टवेयर हमने पहले भी डिस्कस किया, वो नेचर में हमने डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर को डेवलप किया जाता है, उसको मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता। सॉफ्टवेयर डज नॉट वियर आउट, सॉफ्टवेयर जो है वो टाइम के साथ आउटडेटेड नहीं होता। नेक्स्ट क्या है, सॉफ्टवेयर इज हाईली मैलेबल। हमने क्या करना है कि अगर आपने सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करना है तो आप इसको इजीली, ठीक है, खुद से आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं इंस्टेड आपके आप कोई और चेंजेस करें, ठीक है। और जो आपके एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स होते हैं उसी को यूज करते हुए आप एक नया सॉफ्टवेयर नहीं बिल्ड कर सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स क्या है। ऑफ द शेल्फ कंपोनेंट्स में क्या है कि जो आपका एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है अगर आप वो एक्वायर कर लेते हैं फ्रॉम द थर्ड पार्टी। नेक्स्ट क्या है आपका फुल एक्सपीरियंस कंपोनेंट्स, ठीक है, जो आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है, और ये आपका प्रोजेक्ट जो है ये प्रीवियस आपने कोई सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है उस प्रोजेक्ट के साथ रिलेट कर रहा है, तो उसमें अगर आपको फुल एक्सपीरियंस है तो ये कंपोनेंट्स किस में आएंगे, फुल एक्सपीरियंस कंपोनेंट्स में आएंगे। और पार्शियल एक्सपीरियंस कंपोनेंट्स में क्या है कि अगर आपने वहां पर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी होगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, न्यू कंपोनेंट्स। अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स को बिल्कुल ही न्यू कंपोनेंट्स को यूज करते हुए बिल्ड करेंगे। नेक्स्ट हमारी क्या है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के सॉफ्टवेयर को हम कहाँ पर इंप्लीमेंट और कैसे कैसे यूज करते हैं। सबसे पहला क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये कंप्यूटर सिस्टम के इंटरनल ऑपरेशंस को कंट्रोल एंड मैनेज करने के लिए यूज होता है, ठीक है। और ये जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली किस चीज का रिस्पॉन्सिबल है कि आपके कंप्यूटर में जितने भी रिसोर्सेज हैं वो इफिशिएंटली इफेक्टिवली वर्क कर रहे हैं या नहीं। अगर हम इसके एग्जाम्पल में देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा इसके बाद क्या है, रियल टाइम सॉफ्टवेयर। रियल टाइम सॉफ्टवेयर कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं, जो हमारे रियल वर्ल्ड इवेंट्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल में देखें, ये जो वेदर फोरकास्टिंग के लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं,
वो क्या करेगा, वो आप डिफरेंट फैक्टर्स को देखते हुए, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को देखते हुए आपका वेदर फोरकास्ट करेगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, बिजनेस सॉफ्टवेयर। अब ये जो बिजनेस सॉफ्टवेयर होता है ये बेसिकली किस एरिया में यूज होता है, मैनेजमेंट में और फाइनेंशियल जो एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा ये किस किस में होता है, आप पेरोल में, इन्वेंट्री में और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के लिए भी आप जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो बिजनेस सॉफ्टवेयर की टर्म में आते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक सॉफ्टवेयर। इंजीनियरिंग और साइंटिफिक सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आप रिसर्च और डेवलपमेंट में के लिए यूज करते हैं। आप रिसर्च कैसी, नेक्स्ट जनरेशन जो टेक्नोलॉजी होती है। इसके बाद क्या आता है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी एल्गोरिथम पर, किसी कोडिंग पर काम नहीं कर रहे होते, बल्कि किस पे वो काम कर रहे होते हैं, वो लर्निंग की बेस पे काम कर रहे होते हैं। इसके बाद क्या है आपका वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर। ये जो वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर है ये बेसिकली क्या करते हैं, इनका क्या रोल होता है, ये इंटरनेट और यूजर के दरमियान इंटरेक्शन करवा रहे होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो ऑफिशियल एंड पर्सनल दोनों पर्पज के लिए जिनका हमने यूज किया जाता है। ये था हमारा वीक 1 का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। पहले हमने देखा सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है, फिर हमने देखा कि सॉफ्टवेयर की नेचर क्या है, फिर हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को देखा, हमने उसके ऑब्जेक्टिव्स देखे, उसके हमने करैक्टरिस्टिक देखी, उसके हमने कंपोनेंट्स देखे और उसके हमने इंपॉर्टेंस देखी। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक में अपने नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।